क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का एक नया एपिसोड। सो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था, आगे क्या होगा। रोमियो रामियो शानदेव से 3 जनवरी से ट्रैप किया जा रहा था। ये कहाँ फंस गया था वो। उसके गार्ड्स की एक गाड़ी जो उससे काफी दूर थी वो एक ही झटके से रुकी थी। रोमियो की कार पूरी तरह एक्सीडेंट हुआ था। उस गाड़ी में जितने भी बहराम खानजादा के बंदे शानजी की हिफाजत के लिए सवार थे वो सब जख्मी थे, जबकि ड्राइविंग सीट पर मौजूद रोमियो बेहोश था, जो शदीद जख्मी था और जख्मों की ताप लगाते हुए वो बेहोश हो गया था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। बहराम खानजादा जो अपने मोबाइल पर बाकी के गार्ड्स का नंबर डायल करने में मसरूफ रोड पर देखे बगैर ड्राइव कर रहा था कि उसके नंबर पर एक वीडियो रिसीव हुई, जिसे देखकर बहराम खानजादा का दिल रुक गया। उसके हाथ से स्टीयरिंग छूटा और उसकी गाड़ी का तसादुम बुरी तरह उसके अपने ही गार्ड्स की गाड़ी से हो गया। गाड़ी खाली थी। उसके गार्ड्स बेहोश लहूलुहान रोमियो को रेस्क्यू कर रहे थे। बहराम खानजादा की गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया था। वो खुद को कंट्रोल करता अपना सर डैशबोर्ड पर लगने से बचा गया था। कांच की खिड़कियां उसके हाथों में बेबस हुई थी, मगर सामने का मंजर ऐसा था जो उस वीडियो पर मोहर लगा गया था। मेरे खाने ये चॉकलेट्स आपके लिए। आपने तो मेरे साथ बाहर जाने से इनकार कर दिया था, मगर आई नो आपका दिल चाह रहा होगा। मिनहान खानजादा शानजी की रुखसती के बाद इंशार खान को बुरी तरह रोते देखता उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके लिए स्वीट्स लेकर आया था। इंशार अपने रूम में किसी सोच में गुम उदासी से बैठी हुई थी। शानजी के अपनी शादी के को लेकर कितने अरमान थे वो जानती थी, लेकिन उसकी शादी किन हालात में हुई ये किसी भी लड़की के लिए बहुत तकलीफ देता। आज उसे अपनी मोहरे कशमाला खानम बेहद याद आ रही थी। उसकी और मिनान खानजादा की शादी की तारीख रख दी गई थी। एक माँ की कमी उस वक्त लड़की को बहुत शिद्दत से महसूस होती है जब उसे किसी के महरम के सुपुर्द कर देने की तैयारियां की जा रही होती। उसके पास मोहरे नहीं थी, खाला तो थी ना, मगर शान से उसके पास तो मोहरे थी। फिर वो क्यों शौहर और भाई के बीच तकरार का हिस्सा बनी। क्या उनके खानदान में लड़की का वक्त ही से आता। वो दुनिया जहाँ की सोचों से खुद को अजियत दी थी। भीगी हुई भूरी आंखों के साथ उदासी की मूरत लग रही थी। उसकी तरफ से लबरेज सोचों का तसल्सल इमरान खानजादा की भारी आवाज से टूटा था। इंशार खान उस वक्त सफेद रंग की चिकनकारी के कुर्ता शलवार में मलबूस थे। गुलाबी रंग का दुपट्टा बेड की दूसरी जानिब पड़ा था। तो मिस्टर के यहाँ कोई बात थी, कुछ चाहिए खाने। इजी क्या हो गया अचानक। वो मिनहान खानजादा को अपने बिल्कुल करीब देखकर घबराती हुई हड़बड़ा कर बोलती। दुपट्टा ओढ़ने लगी थी जब मिनहान उसकी कलाई थाम गया। वो उसे देखते ही पीली पड़ चुकी थी। मैं आपके लिए चॉकलेट लाया था। वो उसके गाल को नरमी से अपनी अंगूठी से सहलाकर बोला था। वो अपनी सोचों के तसलसल के टूटने पर ऐसी ही पीली पड़ जाती थी। मिनहान खानजादा जान गया था वो अपनी मोरे को याद कर रही है, इसीलिए पीली पड़ गई है। क्यों क्यों मैं तो चॉकलेट नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए लाया हूँ। आप इतना क्यों पैनिक। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। प्लीज मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना मिनहान। मुझे ब्लीडिंग नहीं हो रही। नोज से तुम क्यों। खानी रिलैक्स। मिनहान खानदादा जो उसका हाथ चूमकर उसके मजीद करीब होकर मोहब्बत से बोल रहा था कि इंशाल बेकाबू होती फूट फूट कर रोने लगी थी। उससे इमोशनल अटैक आया था। वो उसके याम खास के मुतालिक बोल रहा था, जबकि इंशाल तो कुछ और ही बोल रही थी। उसे अब इंशाल पर शक होने लगा था। कुछ तो था जो उससे छुपा रही थी। वो उसे अपने सीने में भींचकर उसकी कमर सहलाने लगा। वो अक्सर अपनी तरफ होचक पर रोती थी। मिनान उसकी इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। वही तो था जो उसकी हर सिचुएशन समझता था। मोरे क्यों चली गई, बाबा जान से क्यों खफा हुई। वो मिनान बाबा कहते थे वो मोरे का दिल दुखाने से डरते थे और उन्होंने ही उनको बहुत बड़ी तकलीफ दी। मोरे बाबा से मेरे सामने नाराज़ हुई थी और बाबा ने उन्हें बहुत मनाया था। मेरी मोरे गलत नहीं थी ना। मुझे मेरे लाला की मोरे पलवशा खानम क्यों कबूल नहीं करती। वही सवाल जो इंसान हर इमोशनल अटैक में चीख चीख कर खुद से करती थी, आज मिनान से कर रही थी। वो उसे खुद में भींचे उसका सर चूमते हुए अपने खोने का एहसास दिला रहा था। मेरे बाबा मोरे से प्यार करते थे। मोरे तो बेकसूर थे, फिर क्यों सब उन्हें बुरा समझते हैं, मुझसे खींचे खींचे रहते हैं। मैं पलवशा मोरे से बहुत प्यार करती हूँ, मगर वो मुझे देखकर कहती है मैं उनके सामने नहीं आऊँ। उन्हें मेरी अपनी मोरे याद आती हैं और फिर वो रात को सो नहीं पाती। खाला भी हमारी शादी के बाद चली जाएंगी, शान से भी चली जाएगी। मुझे सब याद आते हैं। इंशाल्लाह अपने दिल में मौजूद हर बात जोड़ तोड़ कर अपने दिमाग में आती। हर सोच की मिलावट से माजी हाल के वाक़यात मिक्स करके शदीद डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। उसका जिस्म हौले हौले लरस रहा था, जो तपता हुआ अंगारा बन गया था। हाय खामोश हो जाएं। आपको मोहब्बत करने के लिए मैं हूं ना, और मेरी मोहब्बत आपके हर दुख का मदावा करेगी। मेरी ये बाहें आपके लिए सुकून का सबब बनेगी। मैं आपको उन तलखियों के जहां से निकाल दूंगा। वो उसके माथे को चुमकर गहरी आवाज़ में बोला था, मगर इंशार खान को यादों के जाल ने पूरी तरह जकड़ लिया था। वो चचा ने फुप्पो से लिया था बाबा का बदला, वो भी दर्द में होंगी ना। वो बहुत
बुरा है, बहुत बदतमीज़ है। उसने मरियम पप्पू का दिल दुखाया, शानज़े को तकलीफ़ पहुँचाई, आहत लाला से दूर करके। उसने मुझे भी बहुत ताने दिए, इंशाल दिल में खौफ लिए। भूली थी वो बहराम से बहुत डरती थी, क्योंकि वो एक दफ़ा बहुत पहले बड़ा हंगामा कर चुका था, और जब इंशाल ने उसे कुछ कहना चाहा तो हमेशा की तरह उसे बुज़दिली के ताने दिए थे। वो कहता था, जब तक मैं अपना हक नहीं छीनूंगी ऐसे ही दिमागी मरीज़ बनी रहूँगी, और एक दिन तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगी। वो जानता था तुम मुझसे मोहब्बत करते, वो हमेशा मुझे तंग करता था, डरा धमका कर कहता था कि कबूल कर लो तुम्हें और तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हें अपनाकर सब भूल जाऊं। मगर मैं उसकी तरह खुद कर्ज नहीं थी। मैं बनिहाल में पागल हो जाऊंगी, प्लीज़ मुझे इस डिप्रेशन से निकाल दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती, मेरा सर फट रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। इंशाल खान मिनान के साथ लिपट कर रोती जा रही थी, और जो कुछ मुँह में आ रहा था बोलती जा रही थी। मिनान को उसे बेबसी से देख रहा था, और वो बहराम दोनों ही उसकी नज़र में काबिल रहम थे, जो ज़िंदगी की शदीद तलखी देख चुके थे। बहराम ने अपना सब कुछ बचपन में खोया था, जबकि इंसान ने कभी कुछ पाया ही नहीं था। वो उसे तारहम भरी नज़रों से देख रहा था, उस पास से अनजान के अभी उसका इम्तहान भी बाकी है। इंशाल खान शदीद ट्रॉमाटाइज थी। वो मरियम खानम को तड़पते देखकर बहुत अफसरदा हो रही थी। आज भी हाशिम चाचू चले गए और मरियम पप्पू बाबा के हिस्से की सज़ा काटती रह गई। वो बहुत रोई, आज बहुत रोई, मुझसे उनका रोना नहीं देखा गया। वो बहराम को याद करके तड़प रही थी। मिनान, बहराम तो तुम्हारा दोस्त है ना, उसे समझाओ ना, वो हम सबसे ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, लेकिन एक बार मरियम पप्पू को वो अक़ीदत भरा मान दे दे जिसकी वो मुंतज़िर है। इंशाल खान शदीद गमज़दा थी। मिनान को कुछ गीला सा अपनी शर्ट के सीने पे लगता हुआ महसूस हुआ था। वो इंशाल को खुद से दूर करके उसका चेहरा देखता, जब इंशाल उसके चक्कर आए और वो लहू फूटती नाक के साथ मिनान खानज़ादा की बाहों में झूल गई। इंशाल, मिनान खानज़ादा हलक के बल चिल्लाता हुआ इंशाल को अपनी मजबूत बाहों में थाम गया। आंखें खोले, ये खून वो किस बताए जान की तरह उससे अपनी बाहों में समाये तेजी से उसके कमरे से निकला था। वो उसके गालों पर चुमता हुआ कोई दीवाना लग रहा था। हवेली में सब अपने अपने कमरों में थे। उस रात के 11 बज रहे थे। वो धड़कते दिल के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागा था। उसकी आंख जैसे ही खुली वो हड़बड़ा कर उठी, जिसका जिस्म एक सेकंड में पसीने से शराबोर हो गया था। कुछ घंटे पहले का वाक़या याद करके उसने अपने सुर्ख लहंगे की तरफ देखा था। उसकी हवास बहाल होने लगी जब धड़कते दिल के साथ बेड से नीचे उतरी थी। वो जहाँ कहीं भी वो जगह तारीक थी, बिल्कुल स्याह खिड़की में से चांद की बहुत हल्की सी रोशनी भी आने से कासिर थी। बहराम, आप बहराम कहाँ हैं? ये कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? क्या बहराम ने मुझे कहीं बंद कर दिया है सज़ा के तौर पर? मगर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी उन्हें तो गोली लगी थी, हम हवेली जा रहे थे। वो उस तारीक कमरे में खौफ से लरज़ उठी थी। बहराम, आप कहाँ हैं? खोले मुझे, अंधेरे से डर लगता है। वो चीख कर रोते हुए बोल रही थी। उसे महसूस है जैसे कोई कीड़ा उसके पैरों से चल कर गया। वो चीखती हुई अपनी जगह से खड़ी होती अंधेरे में आगे बढ़ी थी, जब उसका पाँव किसी से टकराया और वो मुँह के बल नीचे गिर गई। वहाँ उसके अलावा कोई और भी था। शानली से अंधेरे कमरे में तन्हा नहीं थी। वो किसी और वजूद की मौजूदगी से अपना दिल फटता हुआ महसूस करने लगी थी। कक्का कौन है? वो ज़मीन पर घसीटती हुई पीछे की जानिब हुई। हेल्प मी, कोई है? प्लीज़ खोलो मुझे बहराम, अगर कोई सज़ा है तो मैं आपको उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। शानज़े खौफ से कँपकँपाती आवाज़ में बोली थी, खोलो मुझे, अंधेरे से डर लगता है। उसे महसूस हुआ जैसे कमरे में मौजूद दूसरे वजूद में भी हलचल हुई हो। वो खौफ से पीछे खिसकती पिलर से जा लगी थी। बहराम खानज़ादा, वो गाड़ी से तेज़ी से बाहर निकलता भागता हुआ रोमियो तक पहुंचा था। बाकी के गार्ड्स की गाड़ियां भी भारी तादाद में उस तक पहुंच गई थी। तुम लोग रोमियो को हॉस्पिटल लेकर पहुंचो, मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ, मुझे पूरा बैकअप चाहिए। रॉबर्ट हाथों से नहीं निकलना चाहिए आज। वो गार्ड्स की गाड़ी में सवार हो गया था। उसे जिस अननोन नंबर से वीडियो भेजी गई वो उसके फार्म हाउस की कॉल कोठरी की थी। उस वीडियो में शानज़े खान का सुरखुंगट अपनी हल्की सी झलक दिखाकर गायब हुआ था। एक और वीडियो भी मौसूल हुई थी जिसमें रूबी की चीखें अंधेरे में गूंज रही थी। वो भी बहराम खानज़ादा के फार्म हाउस की ही थी। जान से मार दूंगा मैं आज तुझे, अगर मेरी खानम को हल्की सी खराश भी आई। तूने गलती कर दी, मेरी औरत पर आंखें गाड़ कर महरूम कर दूंगा तुझे तेरी आंखों से, तुझे बिनाई से। बहराम खानज़ादा अपने हाथों से कांच की खिड़कियाँ खींच कर निकाल रहा था। उसने अपने दूसरे मोबाइल पर फार्म हाउस की कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन की थी। वो लेडी कार जिन्होंने शानज़े को पेरिस पहुंचाना था वो सब फार्म हाउस की बैक साइड पर मुस्तैदी से खड़ी थी, जबकि एक सियाह फार्म लंबी चौड़ी कार शानज़े को अपने कंधे पर डाले तहखाने की तरफ बढ़ रही थी। बहराम खानज़ादा ने तहखाने की रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल पर चलाई, जिसे देखकर उसका खून मजीद खौल गया। तहखाना तारीख था, वहाँ नाइट मोड वाले कैमरे फिक्स थे। उस तहखाने में रूबी को भी बांधा हुआ था। वो होश में थी, मगर उसके मुंह पर बुरी तरह से टेप लगाया हुआ था, जिससे उसकी आवाज़ निकलना नामुमकिन थी। उसे कुर्सी पर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। वो लेडी गार्ड वहाँ उन दोनों को बाहर से लॉक करके ही चली गई थी। उसने फार्म हाउस के बैक साइड पर खड़ी उन गार्ड्स को एक एक करके गोली मार दी थी। यही नहीं, उसने खुद को भी शूट कर दिया था। रॉबर्ट जिस तरह से अपने लोगों की जहन साजी करता था, वो अपनी जान का नजराना उसे पेश करते थे। वो खुद कहीं भी नहीं था, मगर वो बीस्ट को जिस तरह की वार्निंग्स दे रहा था
उन दोनों का जल्द बुरी तरह सामना होने वाला था। बहराम खान ज़्यादा फार्म हाउस के रास्ते में ही था। वो एक लम्हे के भी कैमरे से शानजे से नज़र नहीं हटा सक रहा था। कुछ ही देर में शानजे को होश आ गया था। वो जिस तरह डर कर चिल्ला रही थी, खौफज़दा होकर अंधेरे से सहम रही थी। बहराम खान ज़्यादा जलते दिल से ये सब देख रहा था। तहखाने में लगे माइक्रोफोन से शानजे की सिसकियाँ उसका खुद को ब्लेम देना भी सुन रहा था। वो समझ रही थी कि बहराम उसे कोई सज़ा दे रहा है। ये लम्हा उसका दिल शदीद ज़ख्मी कर गया था। वो उसको सज़ा अंधेरे में बंद करके देने का सोच भी नहीं सकता था। वो जिस हद तक अंधेरे से सहमती थी, बहराम खान ज़्यादा जानता था। वो गुस्से में भी उसे ऐसी सज़ा कभी नहीं दे सकता था। जल्दी चलाओ गाड़ी, हाथ टूट गए हैं या गाड़ी को फालिश ने पकड़ लिया है जो इतनी देर लग रही है फार्म हाउस पहुँचने में। वो ड्राइवर पर गरजता हुआ बेचैनी से पहलू बदल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर अपनी नाजुक बीवी तक पहुँच जाए। इंशाल्लाह अब ठीक नहीं है। मैं कैसे गाफिल रह गया, कैसे नहीं समझ आया। कोई मसला है, कुछ तो है। हर बार नक्सीर नहीं फूटती, जितना भी डिप्रेशन हो ऐसा नहीं होता। मैं कैसे नहीं समझ पाया। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपाकर मेरे करीब आने पर कतराती हैं। मिनान खान ज़्यादा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चक्कर लगाता परेशानी से सोच रहा था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर ही निकला था जब मिनान खान ज़्यादा उसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी वाइफ को? वो ठीक तो है? कोई बड़ी बात तो नहीं? मिनान खान ज़्यादा शदीद परेशानी से बोला था। शी इज़ मेंटली अनवेल। आपकी मिसेस बीमार है। ये बात उनकी कंडीशन देखकर ही अंदाज़ा लगाई जा सकती है। वो होश में तो आ गई मगर बहुत खौफज़दा है। ट्रीट नहीं करने दे रही। फिलहाल तो उनका बीपी ही चेक किया गया है जो एक्सट्रीमली हाई है, जिसकी वजह से उन्हें नोज़ ब्लीड हुआ है। उनके डिफरेंट टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट्स आपको कुछ दिनों तक मिल जाएंगी। हमने एमआरआई की है और जो देखा है वो काफ़ी रिस्की है। जब तक एग्जैक्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हम सर्जरी की तरफ नहीं जा सकते। पेशेंट बहुत खौफज़दा है और ऐसी हालत में लॉस ज़्यादा हो सकता है। फ़िलहाल मैंने सिर्फ कुछ दिनों की मेडिसिन दी हैं। उनकी डाइट का भी ख्याल रखें। जैसे ही रिपोर्ट्स आती हैं फिर हम बेस्ट सर्जन के थ्रू सर्जरी की तरफ जाएंगे। डॉक्टर बहुत मोहतात होकर मिनान खान ज़्यादा से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे खुलकर बता नहीं पा रहा हो। जो भी बातें आप मुझे खुलकर बता दें। मिनान खान ज़्यादा सर्जरी का नाम सुनकर ही फ्रीज होने लगा था। वो टूटे हुए लहजे में कहता खुद को तनहा महसूस कर रहा था। वो मज़ीद कुछ कहता जब उसे अपने पीछे से शहरयार खान ज़्यादा की परेशान आवाज़ सुनाई दी। इंचार्ज कहाँ है मिनान? वो उसके करीब पहुंचकर शदीद परेशानी से इंतज़ार करने लगा। लाला वो आईसीयू में, उसे होश आ गया है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं। मिनान खान ज़्यादा का लहजा अजीब सा था। वो उस दुश्मन जान को देखने के लिए तड़प रहा था। तुम जाओ अंदर, मैं खुद डॉक्टर से बात करता हूँ। परेशान मत हो, मैं आ गया हूँ, तुम अकेले नहीं हो। जाओ इंचार्ज के पास, मैं बिल्स क्लियर करके आता हूँ। शहर खान ज़्यादा उसके शोल्डर पर हाथ रखता उसे मुतमईन करके इंशाल के पास भेजता। खुद डॉक्टर की जानिब बढ़ा था। डॉक्टर शहर खान ज़्यादा को देखते ही उसके अपने करीब पहुँचने पर मुस्कुराकर शहर खान ज़्यादा से हाथ मिलाने लगा। नाइस टू सी यू, कैसे हो शहरयार? डॉक्टर नुमान ने उसे पहचान लिया था। उसकी स्कूलिंग वेन्यू ने मुल्क शहर खान ज़्यादा के साथ ही हुई थी। वो शहसवार खान की अजीज़ दोस्त डॉक्टर ज़िया का बेटा था। नुमान, तुम यहाँ पाकिस्तान में? शहर खान ज़्यादा भी उसे पहचान गया था। हम कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान आया हूँ। तुम शायद पेशेंट के, मैं उसका लाला हूँ। शहर खान ज़्यादा उसकी बात काटते बोला था। ये तो फिर बहुत ही हैरानकुन बात है कि पेशेंट तुम्हारी बहन होकर इतना सफ़र कर रही है। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रहे हो? डॉक्टर की बात सुनकर शहर खान ज़्यादा का दिल शर्मिंदगी का एहसास से लानत मलामत करने लगा। तुम्हारी बहन को सीवियर हेड इंजरी हुई है कुछ माह पहले, जिसे हम हेड ट्रॉमा भी कहते हैं। उसकी मैं एमआरआई कर चुका हूँ, जिससे हम ब्लड क्लॉट्स नज़र आए हैं। शदीद दिमागी चोट के बायस तुम्हारी बहन को मुसलसल नोज़ ब्लीड हो रही है और वो चाहती है कि ये बात उसके शौहर को ना बताई जाए। इसलिए मैं उसके हस्बैंड से खुल के बात नहीं कर सका। मैं पेशेंट की मदर या फिर फादर से ही ये डिस्कस करना चाहता था। वो अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल नहीं शायद, मगर तुम उसके भाई हो तो मैं समझता हूँ तुम्हें इल्म होना चाहिए। तुम्हारी बहन की हालत सीरियस है बहुत। उसका ब्लड प्रेशर लेवल भी एक्सट्रीम हाई था। हेड इंजरी और हाई बीपी एक साथ, दो इतनी सीवियर कंडीशन में कोई भी पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता। हमें जल्द सर्जरी करके ब्लड क्लॉट्स निकालने होंगे वरना मामला संगीन होकर हाथ से निकल सकता है। डॉक्टर नुमान शहरयार खानज़ादा से खुलकर सारी तफसील शेयर कर रहा था और शहरयार खानज़ादा बंद होती सांसों के साथ उसे सुन रहा था। तुम ठीक हो शहरयार? डॉक्टर उससे बिल्कुल खामोश होकर अपनी बात सुनते देखे वक्त से बोला था। शहरयार खानज़ादा उस दिन को याद करके खुद को कोस रहा था कि उसकी बहन जब सीढ़ियों से गिरी थी तो वो हवेली में नहीं था, किसी काम से बाहर गया होता। हवेली आने पर उसे मुलाजमा ने इंशाल की सीढ़ियों से गिरने की मुतालिक बताया था, मगर वो अपनी मोरी की दी गई कसम की वजह से उसके करीब नहीं गया था, क्योंकि परवशा खाना भी हवेली में ही थी। इंशाल खान सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसे मुलाजमाओं ने संभाल कर उठाया और उसके कमरे में ले गई थी, मगर जब उसे होश आया तो वो होश में आने के बाद
नाज़िम खानम से बेहद खौफज़दा हो रही थी और मुसलसल ये कही जा रही थी कि उसे किसी ने धक्का नहीं दिया। शेरा खानज़ादा उसके रूम की खिड़की में सब देख रहा था, सुन रहा था, मगर एक कसम उसे रोक गई थी और अब वो खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। अगर वो उस दिन इंशाल को हॉस्पिटल ले जाता तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। वो अपनी बहन से किस तरह नज़रें मिलाएगा और सबसे बढ़कर मिनान उसे कैसे संभालेगा? सच पता चलने पर वो तो टूट ही जाएगा। बिल्कुल, अभी तो उन दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आनी थी। उनकी शादी के फंक्शन से वो उस वक्त मिनान को नहीं बता सकता था कुछ भी। उनकी शादी हो जाए फिर ही वो इंशाल की कंडीशन के मुताबिक मिनान को आगाह करना चाहता था। फिलहाल उन्हें ज़िंदगी के वो लम्हात एंजॉय करने थे जिनका मिनान खानज़ादा एक अरसे से मुंतज़िर था, मगर एक ना एक दिन उसे इल्म होना ही था। वो उनकी शादी के बाद मिनान को खुद बताने वाला था। नुमान, मेरी बहन की सारी रिपोर्ट्स मैं खुद तुम्हारे पास आकर लूँगा, और रही बात सर्जरी की तो मिनान की इजाज़त के बगैर मैं नहीं करवा सकता। कुछ दिन के बाद मैं इंशाल को फिर लाऊंगा और जो तुम मुझे सजेस्ट करोगे वही होगा। शेरा खानज़ादा जज्बात में आए बगैर हर तरह की सिचुएशन को सामने रखता डॉक्टर नुमान से बोला था, ठीक है 2 से 3 दिन में रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो फिर मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। डॉक्टर नुमान प्रोफेशनल वे में बोलकर उससे एक्सक्यूज़ करता चला गया था, जबकि शेरा खानज़ादा प्रेस क्लियरेंस के बाद आईसीयू की जाने बढ़ गया। फरहान खानज़ादा बेहद मोहतात अंदाज में अपने फार्म हाउस में एंटर हुआ था। उसके गार्ड्स ने चारों तरफ से फार्म हाउस को घेरे में लिया हुआ था। वो हर कैमरे में देख चुका था, रॉबर्ट कहीं नहीं था। उसने जैसे ही फार्म हाउस में कदम रखा उसका मोबाइल बुरी तरह बजने लगा। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रॉबर्ट का था। फरहान खानज़ादा ने जैसे ही कॉल पे की उसे रॉबर्ट की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ? डरा दिया ना आज मैंने तुझे? दी थर्स्टी बेस्ड जिसको कोई नहीं डरा सकता था उसे आज रॉबर्ट ने बुरी तरह खौफजदा कर दिया। हा 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 हा, औरत का चक्कर अच्छे अच्छों का दिमाग नकारा बना देता है। समझ सकता हूँ, रूबी ने अच्छा खेल खेला है तेरे साथ। दाद देनी पड़ेगी मुझे अपने नाजायज़ बहन को जिसने आज तुझे हिला कर रख दिया। उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं की ना तूने? देख लिया कैसे डराया उसने तुझे। वैसे वो है बहुत बड़ी हरा तुझ पर हुए हमले का रुख उसने बड़ी चालाकी से मेरे जानिब कर दिया। मुझ पर बात डालकर तुझसे तेरी बीवी दूर कर दी। ड्रामा कर ही रही थी, तू पूरा करती अच्छा होता। अपनी जगन में वो वाकई तेरी मिलाई जैसी हिजाबी हसीना को मेरे पास भोंकना बंद कर दल्लाल, अपनी बकवास बंद कर, वरना मैं तेरी गाह फाड़ कर रख दूंगा। अपनी औकात से ऊंचा मत उड़। तूने मेरी नज़र रखकर जो उसे बीच में घसीटा, तू नहीं जानता तूने अपनी बेदर्द मौत को खुद दावत दी है। रॉबर्ट जो बहराम खानज़ादा की फूलती सांसों को कॉल पर महसूस करके रूबी के किए जाने वाले ड्रामे को तंजिया हंसकर उसे बता रहा था कि बहराम खानज़ादा ने फंकारते हुए उसकी बात का जवाब दिया था। अपने नीचे तो नहीं घसीटा ना, दिल चाह रहा था कि तेरा हर बदला उसके वजूद से ले लूँ, लेकिन वो क्या है ना, मेरा दिल आ गया है उस पर, तो उससे छीनूंगा नहीं बल्कि वो खुद मेरे पास है। अपना बवासीर जैसा मुंह बंद कर, वरना तेरे नाजायज़ बहन पर कुत्ते चढ़वा दूंगा, और तू जानता है मैं ये कर सकता हूँ। बहराम खानज़ादा फ़ोन पर धारा था, रूबी पर तो किसी कुत्ते को चढ़ा या खुद चढ़ जा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना मचल इसलिए रहा है ना तू कि तेरी मस्त बीवी को तेरे नीचे नहीं आने दिया। मेरी नाजायज़ बहन ने सुहागरात मनाने वाला था ना तू। अब जब बीवी तेरी ढकेल रूबी को उस कॉल को ट्री में अपने साथ बंद दिखेगी तो उसे क्या बोलेगा? दिल तो मेरा चाह रहा था उसको वाट के ही उठा लूँ, मगर फिर सोचा तेरी सुहागरात ही मेरी बहन ने ख़राब कर दी तो क्यों ना मैं भी मज़े लूँ जैसे तूने मेरी ख़राब करके मज़े लिए थे। मैं तेरी नाजुक बीवी को तेरे सारे काले करतूत बताकर इतना डरा दूंगा कि वो तुझसे खुद तलाक लेकर मेरे पास आए, अपनी अपनी डैश पर मातम कर ले। तू बहुत जल्द मारने वाला हूँ मैं तेरी। मेरे साथ दगा करने का अंजाम तेरी बहन ज़रूर भुगतेगी, और अब तू तेरा राइट हैंड मेरे किसी काम का नहीं रहा। इसके जनाजे का भी इंतज़ाम कर ले, तुझ पर बहुत भारी पड़ने वाला है तेरा एक एक लव। बहराम खानज़ादा वहशी बनकर हो रहा था, ज़मीन पर फ़ोन मारकर तोड़ गया। वो बुरी तरह चिल्लाया था, उसका दिमाग पहले ही रूबी पर शक कर रहा था, अब तो रॉबर्ट ने भी उसका शक यकीन में बदल दिया था। वो रूबी का हाल बुरा करने वाला था। उसे समझ आ गया था रॉबर्ट को हर बात तय करने वाली और कोई नहीं बल्कि रूबी ही है, और आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रूबी ने ही किया है। वो फीमेल गार्ड्स भी रूबी की ही थी जो शान से को यहाँ ले आई थी, क्योंकि अगर शान से को रॉबर्ट ने उठाना होता तो वो उसको कैद करता, ना कि बहराम खानज़ादा की तहखाने में छोड़ देता। वो तेजी से भागता हुआ तहखाने की तरफ बढ़ा। उसे शानजे के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो मुसलसल चिल्लाती खुद को बाहर निकालने का कह रही थी। लाइट्स ऑन करो फौरन, और मुझे ये फार्म हाउस बिल्कुल खाली चाहिए। रोमियो की अपडेट्स मुझे देते रहना। वो तहखाने की सीढ़ियाँ पर लंघता हुआ तेजी से उस रूम की जानिब बढ़ा जहाँ शानजे थी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला फौरन लाइट्स ऑन हो गई। शानजे खान जो धीरे से डरते डरते नींदान हो चुकी थी, वो एकदम इतनी तेज रोशनी देखकर अपनी आंखें चुंदी आ गई। बहराम वो दरवाज़ा पर बहराम खानज़ादा को खड़े देखकर गिरती पड़ती हुई तेजी से भागी और जोर से उसके सीने में समा गई। आप कहाँ थे? बहुत बुरे हैं आप। मुझे यहाँ सजा के तौर पर क्यों बंद किया था? मैं आपसे अब बात नहीं करूंगी। उसके सीने पर जोर जोर से मुक्के बरसाती फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि बहराम खानज़ादा
फ़ोन ख्वार नज़रों से कुर्सी पर बंधी हुई रूबी को देख रहा था जो थूक निकल रही थी उसे देखकर। बहराम खान ज़्यादा शांति की बिखरी हालत देखता उसके लबों में नरमी से अपना अंगूठा सराकर उसे खुद से जुदा करता, कुछ भी बोले बगैर रूबी की जानिब बढ़ा। शांति दीवार के साथ लगकर उसे खुद से दूर जाती दिख रही थी और हैरत का झटका तो उसे उस वक्त लगा जब उसने उसी बेहया रूबी को चेयर पर रस्सियों से बंधी देखा। वो चकराई हुई हालत में बहराम को देख रही थी। बहराम खान ज़्यादा रूबी के करीब पहुंचकर उसको रस्सियों की कैद से आज़ाद करता उसके मुंह से एक झटके में टेप खींचकर उतारा। अपने उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ पूरी ताकत से उसके मुंह पे मार गया। आहा! रूबी कुर्सी समेत नीचे गिरी थी। शांति थर-थर काँपती हुई बहराम को देख रही थी जो रूबी को थप्पड़ मारकर नीचे गिरी रूबी के बालों को जोर से मुट्ठी में जकड़कर उसको घूर रहा था। क्यों किया तुमने उसे मुझसे दूर करना चाहा? बोलो। वो शांति की तरफ इशारा करके कहा था। उसे मैंने तरस कर हासिल किया तो फिर क्यों तुमने ये सारी साजिश रची? क्योंकि तुम्हें नहीं दे सकती उसे। 4 साल से सिर्फ एक रात मांग रही हूँ तुमसे जो तुम मुझे नहीं दे रहे। तुम्हें इबादत की तरह चाहा है मैंने बीस्ट। प्लीज एक रात फिर बेशक उसके साथ तुम। बकवासपन एक लफ्ज़ मज़ीद नहीं, तुम पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था मुझे। रोमियो सही कहता था, मैं गलती कर रहा हूँ। रूबी जो बहराम की शर्ट पकड़े उसे खुद पर मुकम्मल झुका गई थी कि बहराम ने उसे खुद से दूर धकेला था। शाहज़ें ने शाहज़ें हक्का-बक्का उन दोनों को देख रही थी। तुम्हें हासिल करने के लिए किया जो भी किया, मगर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाह रही थी। तुम्हारी बीवी को भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आज रात तुम्हें उससे दूर करना चाह रही थी, इसलिए रॉबर्ट के गार्ड से मदद ली। खून किया तुमने? गोली लगी है बीस्ट, उसमें से खून। मैंने कहा खामोश हो जाओ, तुमने जो किया है उसका इनाम मैं तुम्हें लाज़मी दूंगा। रूबी जो पागल होकर बोल रही थी, बहराम ने उसका मुंह दबोचा था। शांति का दिल किरची-किरची हो रहा था। ये जगह बहुत खौफनाक थी, वो नहीं देख सकती थी ये सब। यहाँ क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो अपना लहंगा पकड़ती उल्टे कदम तहखाने से भागती निकली थी जब रूबी ने बहराम की गर्दन को पकड़कर उसके लबों को चूमकर अपनी तरफ राग़िब किया था। बहराम उसको जबड़े से दबोचकर फिर से ज़मीन बोस करता, अपने मुंह से ज़मीन पर थूकता, अपने होठों को मुँह तक कर शांति के पीछे भागा था। रूबी अपनी धुतकार पर धारे मारती रोने लगी थी। बहराम खानज़ादा के बाहर निकलते तहखाने का दरवाज़ा बंद हो गया था। रूबी को वो फुर्सत से सज़ा देने वाला था। खोलो मुझे बीस्ट, एक रात बस एक रात में तुम्हें पाने के लिए तड़प रही हूँ। रूबी फिर से सियाही में डूबते उस कमरे में चीख रही थी। उसकी सज़ा क्या होने वाली थी वो अब डर रही थी। शांज़े रुको, कहाँ जा रही हो? शांज़े को रोते हुए भागता देखते तेज़ कदम उठाता बोला था, अपने लाला के पास अपनी हवेली वापस जा रही हूँ और आपसे तो बिल्कुल बात भी नहीं करना चाहती। शांज़े बगैर मुड़े बोली थी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो बगैर दुपट्टे के भाग रहे थे। फार्म हाउस बिल्कुल खाली हो चुका था। बहराम खानज़ादा के गार्ड जा चुके थे। वो जितनी तेज़ी से भाग रही थी फिर से बहराम खानज़ादा से दूर नहीं जा सकती थी। वो बड़े-बड़े कदम उठाकर उससे चंद कदमों के फासले पर ही था। तुम्हारी रुखसती हो चुकी है, कोई ज़रूरत नहीं मुझसे भागने की। एक तो पहले ही आज की रात खराब हो गई है, थक गया हूँ यहाँ से वहाँ भागते हुए। बहराम खानज़ादा आँखें मीच कर बोला था। वो एक झटके में शांति को पकड़ सकते थे मगर वो उसके थक कर रुकने का मुंतज़िर था। उसके छोटे से ब्लाउज़ से छलकती वलखाती कमर हसीन नज़ारा लग रही थी। वो डाइन आपके लिए तड़प रही जाए। उसके पास उसी ने ही प्लान बनाया था ना मुझे अंधेरे में अपने साथ बंद करने का। कितना डरी मैं आपको, मेरा कोई ख्याल नहीं। गोलियां भी चल रही थी उस वक्त भी मुझे डांट रहे थे आप। कोई प्यार नहीं आपको मुझसे, आप झूठ। शांति जो भागती नॉन स्टॉप बोले जा रही थी कि महमूद खान ने एक जुस्म उसे कमर से दबोचकर अपनी जानिब खींचा था। वो दोनों फार्म हाउस की बैक साइड पर थे जहाँ बेहद कुशादा स्विमिंग पूल था। प्यार तो करता हूँ तुमसे, देखा नहीं गोली खा ली तुम्हारे लिए। झूठ मत बोले, मेरी वजह से तो ही नहीं खाई। हीरो बनने का शौक था आपको, मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। वो बहती आंखों के साथ उसकी बात काट कर शिकवा कर रही थी। मुझे वापस अपनी हवेली उस वक्त तो नहीं, बेड पर जरूर ले जाऊंगा। बहराम उसके बिखरे हुलिये को देखकर बहक रहा था। वो वाकई आज कितना डर गया था। उसे खोने का सोचकर ही जान जाती महसूस हुई थी। वो मुझे वहाँ तहखाने में बहुत डर लगा था। हम तो सवार जा रहे थे ना, तो फिर कौन सी जगह है मुझे यहाँ डर लग रहा है। वो कौन लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया? आप सबको अपना बॉस क्यों कहते हैं? क्या है आपकी पहचान जिसे आपके रिश्ते नहीं जानते? मुझे आपसे डर लगता है। मैं यहाँ आपको खुले दिल से कबूल कर चुकी हूँ जो आपके साथ 5 साल पहले किया। शर्मिंदा अपनी गलती पर। प्लीज़ मुझे बताएं ये सब क्या है, कौन लोग हैं ये, आपको बीस्ट क्यों कहते हैं? वो क्या राज है जो आपने हम सबसे छुपाया हुआ है? शानज़े खान अपने कदम पीछे की जानिब लेती खौफ के आलम में। बहराम खानज़ादा से इंतज़ार कर रही थी। उसे शक हो रहा था कि कुछ गलत है। बहराम खानज़ादा वो नहीं जो दिखता है। वो स्विमिंग पूल के बिल्कुल करीब खड़ी हो गई थी। हाँ मेरे पास आओ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं दूंगा आज। बहराम खानज़ादा उसके चेहरे पर खौफ के साए लहराता देखता उसे अपने पास आने का इशारा करने लगा। शांति उससे उस जगह से आज हुए वाक़ये से काफ़ी सहम चुकी थी। बहराम खानज़ादा अगर उसका थोड़ा सा भी करीब हो जाता तो वो उससे डर कर पीछे होती और पूल में गिर जाती। नहीं ना, आपके पास वो लड़की कौन है? आप क्यों उसे हमारी लाइफ से
निकाल नहीं देते, कब तक मुझे सज़ा देते रहेंगे? हो गई थी गलती, मुझे माफ़ कर दें। मुझे जिनसे मोहब्बत की जाती है उनसे अना का ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाता है। क्या आप मुझे एक मौका? शानदार जो रोती हुई बहराम खानज़ादा को ज़िद्दी लड़ने वाले अंदाज़ में बोल रही थी कि दूर से भागते हुए एक बड़े साइज़ के हस्की डॉग को देखती जैसे ही पीछे हुए डायरेक्ट स्विमिंग पूल में गिर गई। स्नोई स्टॉप। बहराम खानज़ादा अपने पालतू हस्की डॉग को देखता हुआ गुस्से से चिल्लाता स्विमिंग पूल में कूदा था, जहाँ उसकी नाजुक जान फड़फड़ा रही थी। उसे स्विमिंग नहीं आती थी, वो सर के सर पानी में गिरी थी। बहराम खानज़ादा एक लम्हे में उस तक पहुंचकर उसे कमर से जकड़कर अपने सीने से लगाता पानी की सतह पर आया था। शान से गहरी सांस लेने लगी थी। शुक्र था जो उसके मुंह और नाक में पानी नहीं गया था। बहराम खानज़ादा ने उसे लम्हों में बचा लिया था। वो गहरी सांसें भरती बहराम खानज़ादा को सुकून बख्श रही थी। वो उसको खुद से लिपटाकर उसके लबों पर झुक गया था। उसके लफ्ज़ में आज वहशत नहीं थी, नरमी थी। ऐसा अपनापन था जैसे किसी को खोकर पाया हो। इतनी गर्मी थी जो जिस्म को पिघला दे। वो उसकी कमर को अपनी पूरी ताकत से दबोचे बेहद नरमी से शानज़े की नाजुक पंखुड़ियों को चूम रहा था। दिल उसके लम्हे में कितना खौफज़दा हुआ था, उसको किसी ख़तरे में महसूस करके वो उसके लबों को आज़ादी देता, उसे अपने सीने से लगा गया था। मैं तुम्हें कभी भी कोई ऐसी सज़ा नहीं दे सकता जिससे मैं तुम्हें खौफज़दा कर दूँ। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें ज़ोर से काट सकता हूँ या अपनी गुर्बत से महरूम रखकर तुमसे ज़्यादा खुद को तकलीफ़ पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ना तो अब खुद से दूर जाने दे सकता हूँ, ना कभी तुमसे दूर जा सकता हूँ। एक बार तुमसे दस्तबरदार हो चुका हूँ, हर बार नहीं हो सकता। दुनिया मेरे साथ हो या ना, मैं बस चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो हमेशा। बचपन से तुम्हारी तमन्ना की है मैंने। अब अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनना चाहा तो मैं खुद की खून की नदियाँ बहा दूँगा। तुम अपना हक़ मांगती हो ना मुझसे, तो मैं तुम्हें अपने बीवी होने का हक़ दूँगा, मगर उस वक़्त जब तुम मेरी सच्चाई जानकर मेरे साथ मेरे पास रहने के लिए आमादा हो जाओगी। मेरे बहुत से ऐसे ख़ौफ़ हैं, ऐसे लॉस हैं जो मैं एक बच्चा बनकर तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मैं कल भी तुम्हारा मुंतज़िर था, मैं आज भी तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। शायद मैं आने वाले हर वक़्त हर लम्हे में ही तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। बहराम खानज़ादा उसमें खुद में भींचे अपनी आंखें नीचे जज्बात से लबरेज लहजे में बोल रहा था। रॉबर्ट ने उसकी बीवी को उसकी कमज़ोरी जांच लिया था। वो मासूम तो उसकी दुनिया से वाकिफ़ नहीं थी। बहराम खानज़ादा शानज़े को अपनी बाहों में समाये पूल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा था। हम कहाँ जा रहे हैं? शानज़े उसकी स्याह आंखों में झांकती इख्तिसार करने लगी। फ़िलहाल तो मेरे पैलेस जा रहे हैं, उसके बाद तुम जहाँ कहोगी वहाँ चले जाएंगे। बहराम खानज़ादा उससे अपनी लैब में समाये गाड़ी में बैठा था। आपके हाथ पर गोली लगी थी, वो अभी तक एक गोली से मुझे मौत नहीं आने वाली। हाँ, तुम्हें एक लम्हे भी मज़ीद ना देखता तो दिल ज़रूर बंद हो जाता, इसलिए पहले तुम तक पहुंचना ज़रूरी था। तुम थक चुकी होगी, आराम से मेरे सीने पर सर रख कर सो जाओ। जो कुछ भी आज हुआ उसे याद रखोगी तो और भी ज़्यादा डरोगी, और जब तक तुम रिलैक्स नहीं हो जाती मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। बहराम खानज़ादा शानज़े का सर अपने सीने पर रखता उसके नम बालों को सहलाता हुआ बोल रहा था। उसका फार्म हाउस सेफ नहीं था। पहले शानज़े को मुकम्मल हिफाजत के साथ पेरिस पहुंचना था, उसके बाद ही वो बाकी के मामला देख सकता था। रोमियो मौत ज़िंदगी के बीच कश्मकश में था। उसका हाल बुरा करने वालों का अंजाम भी बुरा ही होने वाला था। मिरान खानज़ादा आईसीयू के बेड पर गुमसुम सी लेटी इंशाल खान को पिछले 10 मिनट से देख रहा था, जिसे मिरान के अंदर आने की भी खबर नहीं होती। उसकी आंखों के गोशों से गर्म मादा बह रहा था। वो फिर से किसी गहरी सोच में गुम दुनिया की होश से बेखबर थी। मिरान खानज़ादा उसे अज़ियत की इंतहा पर देख रहा था। उसके लिए उसकी कुल कायनात के बदले अगर कोई इंशाल खान का सुकून दे तो वो अपना सब कुछ खुशी खुशी कुर्बान कर दे। वो ऐसा क्या करे, किस राह को चुने जो उसे हंसती मुस्कुराते इंशाल लौटा दो। कितने सब्र के घूंट फिर भरे और कितना ज़ख्मी हुआ। उसकी मोहब्बत भी इंशाल को क्यों तकलीफ़ों से निकाल नहीं पा रही थी। वो इंशाल से अब हर बात खुली किताब की तरह करना चाहता था। वो खुद में जो अज़ियतें समाये बैठी थी उन्हें अब ज़ुबान पर लाना ही था। मिरान खानज़ादा भारी कदमों की चाप रही है इंशाल खान के बेड की जानिब बढ़ा और उसके सराहने आकर खड़ा हो गया। इंशाल अभी भी उसकी जानिब वाकिफ़ नहीं हुई। जब वो झुका और एक नरम बुसा उसने इंशाल खान के माथे पर दिया। मोमा मिन्हान, मैं बीमार हूँ, मुझसे दूर रहो, कहीं मेरी बीमारी तुम्हें ना लग। कब तक मुझे अज़ियत देती रहेंगी आप? खुद से दूर करके अपनी तकलीफ़ें छुपाकर दर्द सहते हुए आप थकती नहीं है क्या? लेकिन मैं थक गया हूँ इंशाल, मैं अब वाकई थक गया हूँ। आपको घुट घुट कर तड़पते देख मैं पास आपके सिवा कोई कीमती चीज़ नहीं। खुद पर मुझ पर रहम करें, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपकी गुजारिश करता हूँ, हम पर रहम करें। आपको जो भी सोचे आती है मैं उनका इलाज बन जाऊँगा। मुझे मौका तो दें। आपने ही डॉक्टर को मना किया है ना मुझे कुछ भी बताने से। क्या मैं आपके लिए अब भी गैर अहम हूँ? आपके यहाँ में ख़ास नहीं चले? आपको आज सुबह भी नक्सीर फूटी थी, बहुत पहले से हो रहा है ना आपके साथ ये सब? मुझे क्यों आगाह नहीं किया? क्यों अपना हक जताकर मुझसे शिकवा नहीं किया? इस दुनिया में मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ये जानते हुए भी मुझे बेखबर रखा। मिरान खानज़ादा उसके माथे को वक़्त वक़्त से चूमते टूटे लहजे में शिकवा कर रहा था। इंशाल मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। वो उससे प्यार करने के अलावा क्या ही कर सकता था? तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी करके अपना घर बसा लो। मैं एक मरीज़ा हूँ, ज़िंदगी का कोई सुख तुम्हें नहीं दे सकती। ज़िंदगी का कोई सुख मुझे आपके सिवा कोई भी दूसरी लड़की नहीं दे सकती। मैं आपको अपना दिल देकर
आंखों से नाबीना हो गया हूँ। दुनिया में और भी लड़कियां मौजूद हैं, ये बात भी मुझे आपसे पता लग रही है। इंशाल खान जो उसके शिकवों से खुद को एक नकारा वजूद समझ कर रोती उसे मिनहान का अनजाने में दिल दुखा गई थी कि आज जब मिनहान खानज़ादा ने खोखली सी हंसी हंसकर अपनी दिली अजियत उसके सामने पेश की थी। वो शुरू दिन से बेरहम थी। मैं एक मरीज़ा हूँ जो आज नहीं कल ज़िंदगी की बाजी हार जाऊंगी। जो मेरी हालत है मैं तुम्हें कभी जिस्मानी तस्कीन भी नहीं दे सकूंगी। मिनहान आखिर तुम कब तक मेरा इंतज़ार, मैं आखिरी सांस तक आपका इंतज़ार कर सकता है। इंशाल इश्क का मर्ज़ मुझे लायक है। मरीज़ तो मैं हूँ लेकिन जीने की आस लिए फिर रहा हूँ। इश्क की मंजिल वसल की तस्कीन नहीं होती। इश्क एक लाजवाल अमर है जिसे करने वाला कभी फरार नहीं पा सकता। जिस्म तो एक ज़रूरत है और हर ज़रूरत हर किसी की पूरी नहीं होती, मेरे भी ना सही, मगर मैं आपको चाहता हूँ और हमेशा चाहता रहूँगा। कोई भी चीज़ आपके लिए मेरा इश्क कभी ख़त्म नहीं कर सकती। मिनहान खानज़ादा उसकी आंखों के आंसुओं पर अपने होंठ रखते इंशाल के सूजे हुए पपड़ों को चूम रहा था। इंशाल खान दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़कियों में से एक थी जिसका नसीब मिनहान खानज़ादा था। मुझे इतना ना सताएं, बहुत इंतज़ार किया है मैंने आपका। किसी की ज़िंदगी का कोई भी नुकसान आपकी वजह से नहीं हुआ और अब जिसने भी आपको ज़हनी अज़ियत देने की कोशिश की तो वो मुझे अपने मुकाबिल पाएगा। मिनहान खानज़ादा का दिमाग लम्हे में खौलता अंगारा बन गया था। उससे हर उस इंसान पर गुस्सा आया था जिसने इंशाल को दिमागी अज़ियत दी थी। वो पलवशा खानम से अब बात करना चाहता था, हर उस इंसान के आगे गिड़गिड़ाने को तैयार था जिनके रवैये इंशाल को उस हाल में पहुंचा गए थे। वो उसके दिमागी सुकून के लिए कुछ भी करने को तैयार था। लाला भी हॉस्पिटल में ही है, अगर आप कहें तो मैं उन्हें अंदर, मुझे हवेली जाना है मिनहान, यहाँ बहुत थकावट हो रही है। लाला से अभी मिली तो उनको भी अपनी वजह से परेशान कर दूंगी और मेरे लाला परेशान हो मैं ये नहीं चाहती। बाबा कहते थे लाला अपनी बहनों का गम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहन को तकलीफ हो तो सबसे ज़्यादा दर्द उनके लाला को ही होता है और मैं अच्छी बहन हूँ, अपने लाला जान की तकलीफ का सबब नहीं बन सकती। उसकी सुरमई आंखों में दिखती बोली थी। उस वक्त किसी को भी फेस नहीं करना चाहती थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। ठीक है हम हवेली चलते हैं, आपको अब कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? मिनहान खानज़ादा उसके जर्द चेहरे को अंगूठे से सहलाता हुआ बोला था। नहीं बस हवेली जाना है, नींद आ रही है मुझे। इंशाल उसकी आंखों में देखती बोली थी। ठीक है मैं आपकी दवाएं लेकर डॉक्टर से डिस्चार्ज करने का कहता हूँ। वो उसकी बुरी आंखों में थकन देखकर बोलता बाहर निकला था और कुछ ही देर में डॉक्टर से इंशाल को डिस्चार्ज करवा कर शहरयार खानज़ादा को भी हवेली वापस जाने का कहता इंशाल को अपने साथ ही ले गया था। शहरयार खानज़ादा हॉस्पिटल के लॉन में बेंच पर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। वो एक अच्छा लाला नहीं बन सका था। उसके बाबा शहसवार खान के बाद इंशाल उसकी जिम्मेदारी थी जिसे वो निभा नहीं सका था। उसकी बहन जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी। वो अपनी बाबा को क्या जवाब देगा कि अपनी मोरे की कसम निभाते बहन को ही भूल गया। उसका दिल बेहद भारी हो रहा था। रात के 11 बज रहे थे। वो सिगरेट के गहरे कश भरता अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर दिल हल्का करने का नेक्स्ट लिस्ट में उस पटाखा का नंबर डायल कर गया जो खुद में बेहतरीन तरीके से उलझाना जानती थी। कुछ लम्हे बैठ जाने के बाद उसकी कॉल रिसीव कर ली गई थी। हेलो जी कौन, जल्दी बोलें क्या काम है? मशाइम सालार की आवाज़ में उजलत, परेशानी, भीगापन और तेज़ी सी थी। उसने शायद बगैर देखे ही कॉल रिसीव कर ली थी। योर शुगर डैडी इज हेयर, शहर खानज़ादा टिप वॉइस में कहता। अभी मजीद कुछ बोलने ही लगा जब मशाइम की आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी। हेलो कौन बात कर रहे हैं? फ़ोन करके खामोशी कौन सुनाता है भाई? उसकी सांसें फूल रही थी। वो शायद जल्दी जल्दी में कही जा रही थी। मशाइम मैं हूँ शहरयार। वो अपने मोबाइल को देखकर घूर कर बोला था जो कि म्यूट पर लगा हुआ था, इसलिए मशाइम को सुनने से कासिर थी। अजीब पागल इंसान, एक तो बंदा हॉस्पिटल में ख्वार हो रहा हो, ऊपर से रात 11 बजे कॉल कर रहे हैं। फजूल लोग, कोई काम नहीं, किसी को भी मुंह उठाकर नंबर डायल कर लेते हैं। मशाइम बड़बड़ाकर फ़ोन बंद कर गई जबकि शहर खानज़ादा उसकी हॉस्पिटल वाली बात पर ही अटक गया था। उससे मशाइम की किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आया था। वो अजलत में थी, शायद उसने देखे बगैर ही कॉल रिसीव कर ली थी। वो किस हॉस्पिटल में थी और क्यों थी? शहर खानज़ादा फिर से उसे कॉल करने लगा। पूरी बैल जाने के बाद कॉल बंद हो गई। वो अब बेंच से उठा, सिगरेट पैरों के नीचे मसल कर फिर से अपनी पटाखा को कॉल करने लगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आपने इस वक्त कॉल, तुम किस हॉस्पिटल में हो मशाइम? उसकी शदीद भीगी हुई आवाज़ सुनकर शहर खानज़ादा ने एक लम्हे की भी देरी किए बिना डायरेक्ट उससे पूछा, आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल, आप कौन हैं हॉस्पिटल में हैं? फ़ौरन मुझे लोकेशन भेजें। वो उसे लहजा मसनूई मजबूत बनाता देखता अब थोड़ा रोब से बोला था। वो लोकेशन देखकर फिर से मशाइम को मुखातिब करने लगा। मैं आ रहा हूँ, यही पास ही हूँ मैं तुम्हारे। वो जिस हॉस्पिटल में था मशाइम भी वहीं थी। वो लोकेशन देखकर तेज कदम उठाता कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही पहुंचा उसकी नज़र बेंच पर अपने आंसू साफ करती हुई मशाइम पर पड़ी। वो दूर से देखने पर ही शदीद परेशान लग रही थी। उसने स्याह रंग की कॉटन की कमीज और स्ट्रेट पजामा पहना हुआ था। दुपट्टा गले में ही लटका हुआ था। बाल पोनी टेल में मुकीद थे। वो सुनहरी जुल्फे पोनी से निकलकर आरिस में लटक रही थी।
हेज़ल आँखें परेशान थी जिनमें आँसू आ रहे थे, मगर वो बहुत ज़ब्त से बैठी हुई थी। उसकी नज़र भी शहरयार खानज़ादा पर पड़ चुकी थी। वो उसे देखकर बेंच से उठी और तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। उससे पहले शहरयार खानज़ादा कुछ कहता, वो फुट-फुट कर रोती हुई उसके गले लग गई। वो उसके एक्ट पर स्टिल हुआ था। मशाइम किसी मासूम बच्चे की तरह उससे लिपट कर रो रही थी। बाबा, बाबा, मेरे बाबा को हार्ट। वो छोटी बच्ची की तरह सिसक-सिसक कर रो रही थी। शहरयार खानज़ादा उसे इतनी बुरी तरह रोता देखकर उसके बाल सहलाकर उसका खुद से पीछे हटने का इंतज़ार कर रहा था। वो बहुत इमोशनल हुई थी, शायद अकेली भी थी। शहरयार खानज़ादा इर्द-गिर्द नज़रें दौड़ाने लगा, कोई भी और नहीं था वहाँ। कोई 1-2 नर्सेस थीं और दूर से डॉक्टर के साथ उसे एक खातून आती हुई दिखाई दी जो सर से लेकर पाँव तक बड़ी-सी चादर में छुपी हुई थी। मेरे बाबा ठीक हो जाएँगे ना? वो उसके सीने पर अपनी ठोड़ी टिकाती हुई बेहद मासूमियत से बोली थी। शहरयार खानज़ादा उसे अपने इतनी करीब देखता, उसकी हेज़ल आँखों में मोटे-मोटे आँसू देखकर अपनी गर्दन को जंबिश देता, उसे पुकारती हुई उस खातून को देखने लगा जो डॉक्टर के साथ बातें करती हुई उसे बेंच पर देखकर मशाइम को पुकार रही थी, जहाँ वो कुछ सेकंड पहले बैठी हुई थी। अपनी मामा की आवाज़ सुनकर मशाइम को होश आया था और वो एकदम से शहरयार खानज़ादा से अलग होती पीछे हट गई थी। वो अपनी मामा को पीछे मुड़कर परेशान होकर खुद को पुकारते सुनती तेज़ी से उनकी जानिब बढ़ी। शहरयार खानज़ादा भी उसके पीछे-पीछे लंबे कदम उठाने लगा। मामा, क्या हुआ है बाबा को? डॉक्टर साहब, मेरे बाबा जान कैसे हैं? वो जल्दी ठीक तो हो जाएँगे ना? मशाइम अब अपनी आवाज़ में एक उम्मीद लिए डॉक्टर से बोली थी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग दुआ करें, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, उनकी कंडीशन पहले ही स्टेबल नहीं थी, लेकिन हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। आप लोग बिल्स पे कर दें ताकि फर्दर ट्रीटमेंट्स हो सकें। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोलता आगे बढ़ता। जब शहरयार खानज़ादा ने उसे रोक लिया, डॉक्टर साहब आप पैसों की फ़िक्र ना करें, ट्रीटमेंट शुरू करें, मैं अभी ही सारी क्लियरेंस करवा देता हूँ। वो एक तरफ परेशान सी खड़ी मशाइम और उसकी मामा के आगे ढाल बनकर खड़ा होता अपने इज़ली रोबदार लहजे में बोला था, ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे। डॉक्टर शहरयार खानज़ादा से कहता, ऑपरेशन थिएटर की जानिब बढ़ गया था, आप लोग परेशान नहीं हो, वहाँ बेंच पर बैठ जाएँ, मैं सब कुछ देख। सर आपने क्यों मिस मशाइम अपने मदर के साथ वहाँ बैठ जाएँ, उनका और अपना ख़्याल रखें। वो जो मशाइम और महविश बेगम को देखकर हौसला देने वाले अंदाज में बोल रहा था कि जबकि मशाइम ने उसे कुछ कहना चाहा, वो उसकी बात काटकर उसे हाथ के इशारे से आगे बढ़ने को कहता खुद सारी पेमेंट्स करने के लिए चला गया था। मशाइम, ये कौन है बेटा? शहरयार खानज़ादा के जाते ही महविश बेगम बोली थी, मामा वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके ही ऑफिस में एम्प्लॉय हूँ। 1 मिनट में ये रेहान भाई की कॉल आ रही है मुझे। मशाइम जो महविश बेगम के पूछने पर उन्हें बता रही थी कि उसके मोबाइल पर रेहान अंसारी की कॉल आने लगी, जिसे वो फ़ौरन ही पिक कर गई। जी भाई जी, बस उसी वक्त मुझे समझ नहीं आया, हम जल्दी में बाबा को हॉस्पिटल ले आए। जी ऑपरेशन हो रहा है, जी ठीक है आप आ जाएं। वो रेहान से कॉल पर बात करके मुड़ती अपनी मामा की जानिब बढ़ती जब शहरयार खानज़ादा उसे उनकी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसके हाथ में वाटर बॉटल्स और जूसेस से वो उन तक आया और फासले से रुककर मशाइम की तरफ एक पानी की बोतल खोलकर उसके आगे कर गया, ड्रिंक इट, यू विल फील बेटर। और ये दूसरी पानी की बोतल आपके लिए। वो महविश बेगम को भी पानी की बोतल खोलकर पकड़ा गया। सारे बिल्स क्लियर हो गए हैं, मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात भी हो गई है, अल्लाह सब बेहतर करेगा, आप लोग रिलैक्स रहें, किसी भी बात को लेकर फिक्रमंद मत हों। वो उन दोनों को ही बारी-बारी देखकर बोला था। जो नाम वो बिल्स क्लियरेंस में पढ़कर आ रहा था उसे यकीन नहीं आ रहा था, उसके लहजे में फ़िक्र और तशवीश बेवक़्त ज़ाहिर हो रही थी। सर थैंक यू सो मच, बट आपने क्यों हमारे लिए आपने अपना कीमती वक्त, मेरा मतलब इट्स टोटली फाइन मशाइम सरार खान, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, एक्सक्यूज़ मी। वो मशाइम को एक नज़र देखकर उसका पूरा नाम लेता, उसके चेहरे पर कुछ जांचने की कोशिश करता, कुछ लम्हे देखता रहा, फिर वापस मुड़ गया था। शुक्रिया बेटे, आपका एहसान आप लोगों का हक था, मैंने कोई एहसान नहीं किया। महविश बेगम जो शहरयार खानज़ादा को उनकी मदद करने के बाद जाते देखती उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, जब वो मुड़े बगैर ही उन्हें जवाब देता आगे बढ़ गया। मशाइम और महविश बेगम ने उसकी बात सुनकर ना समझी से एक दूसरे को देखा। जब महविश बेगम ने उसे इशारा किया शहरयार खानज़ादा का शुक्रिया खुद भी अदा करने का, मगर वो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था कि कॉरिडोर से लम्हों में गायब हो गया। मामा मैं आती हूँ, उनका थैंक्स करके मशाइम महविश बेगम को कहती अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़े हुए ही आगे बढ़ गई। वो भागती हुई आगे बढ़ रही थी क्योंकि शहरयार खानज़ादा उससे कहीं आगे था। वो अभी हॉस्पिटल की पार्किंग में दाखिल होता जब मशाइम फूली सांसों के बीच उसे पुकार उठी, शहरयार सर रुकें।